गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 13.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे और छठा क्वेश्चन हमारा है कि एक शंकु के आकार के एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 और 14 दिया गया। यानी शंकु के आकार का गुंबज, इस प्रकार का गुंबज है शंकु के आकार का, जिसके आधार का व्यास तो कितना दिया गया है 14 और तिर्यक ऊंचाई दी गई है वो है 25। तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई है 25। इसके वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी इसका सबसे पहले वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, उसके बाद सबसे पहले तो लिख दो गुंबज की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 25 मीटर है, सेंटीमीटर मीटर है मीटर, व्यास 2r बराबर 14 मीटर, r बराबर 7 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे गुंबज का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ वक्र पृष्ठ पर ही सफेदी करवानी है, संपूर्ण पे नहीं, क्योंकि संपूर्ण आएगा तो नीचे का भाग भी आएगा। अब नीचे नहीं सिर्फ बाहर बाहर सफेदी करानी, तो गुंबज का वक्र पृष्ठ क्या होगा पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल का मान 25, 7 से 7 कैंसिल, 25 दूनी 50 की बिंदु सर की 5, 25 दूनी 50 और 5 55 वर्ग मीटर। अब इससे आगे क्या कह रहा है, इसका खर्चा बता रहा है। इसका क्या बता रहा है, खर्चा बता रहा है इसका कि 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से, यानी 100 मीटर स्क्वायर का खर्चा बराबर कितना आएगा 210 रुपए। यहां से 1 मीटर स्क्वायर का निकाल सकते हैं का खर्चा कितना आएगा, वो हो जाएगा 210 बटे 100 रुपए। और हमारे पास कितना है टोटल 550 वर्ग मीटर है ना, तो 550 मीटर स्क्वायर का खर्चा यानी गुणा हो जाएगा ना 210 बटे 100 गुणा में 550, 0 से 0 0 से 0 यानी 21 गुणा 55। 21 को किससे गुणा कर लेंगे 55 से ना, 55 एकम 55 को 500 की 5, 55 दूनी 110, 110 और 5 115 यानी 1155 रुपए। यानी उसके ऊपर हम क्या कराएंगे सफेदी कराएंगे ना, और सफेदी कराने का खर्चा कितना आएगा 1155 रुपए। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और 7वां क्वेश्चन है कि एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की, हम जोकर की टोपी बनाएंगे, वो टोपी नीचे से क्या होगी खोखली होगी ना। तो देखो ये टोपी है, इसका हमें क्या कह दिया गया है, ऐसी टोपी बनानी है जोकर के आकार की टोपी क्या, जिसका आधार की त्रिज्या तो 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या तो 7 सेमी दे दिया और इसकी ऊंचाई दे दी कितनी 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे दी 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 10 टोपियां बनाने के लिए कितने गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। अब देखो अब हमने टोपी बना ली, अब टोपी बनाएंगे तो टोपी नीचे से खोखली सिर्फ बाहर बाहर पे गत्ता लगेगा और बाहर बाहर पे गत्ता लगेगा, तो इसका हम क्या निकालेंगे वक्र पृष्ठ। यानी एक टोपी का वक्र पृष्ठ आ जाएगा ना, उसको हम 10 से गुणा कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि 10 टोपियों में कितने गत्ते की आवश्यकता होगी। तो उससे पहले हमें देखो इसका वक्र पृष्ठ क्या आता है पाई आर एल। एल का मान हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो आर का मान तो कितना है 7 सेंटीमीटर, एच का मान कितना है 24 सेंटीमीटर। हमें एल का मान चाहिए और एल का मान निकालेंगे तो एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का क्या होता है एच स्क्वायर ना, अंडर रूट आर का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 7 49
प्लस 24 का स्क्वायर कितना 576, जोड़ दो, नोट से 15 500 संख्या 7 4 11 12 2 संख्या 625 एल, और रूट 625 का मान कितना होता है 25 मीटर, यानी एल सेंटीमीटर। एल का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। अब हम एक टोपी का गत्ते की आवश्यकता होगी बराबर, कितनी आवश्यकता होगी पाई आर एल। पाई आर जितनी होती है, पाई का मान कितना 22/60, आर का मान कितना है 7, और एल का मान हमें चाहिए, एल का मान हमने निकाला था कितना 25, 7 से 7 कैंसिल, 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50 और 5 55 वर्ग सेमी। यानी एक टोपी बनाने के लिए कितना गत्ता चाहिए 550। अतः 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यकता होगी 10 गुना 550 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या क्या दिया गया, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से 50 खोखले शंकु द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। देखो सड़क के किनारे शंकु के आकार के आपने देखे होंगे, शंकु के आकार के पड़े रहते हैं ना कुछ गत्ते के, जो सड़क को बीच में रखे जाते हैं, इस साइड में टर्न है, इस साइड में, इस प्रकार सड़क को बांटने के लिए कि इस साइड में जाना है, इस साइड में नहीं जाना है, यहाँ पे रोक है, आपने देखा होगा सड़क के किनारे। तो उन्हीं की बात कर रहा है। 50 है शंकु द्वारा सड़क को अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास तो 40 सेंटीमीटर है, यानी वो इस प्रकार के आकार के हैं। व्यास तो कितना है 40 सेंटीमीटर, उनकी ऊंचाई कितनी बता रहे 1 मीटर। ऊंचाई कितनी है 1 मीटर। यदि इन शंकु के बाहरी पृष्ठों को पेंट करना, यानी उन शंकु के बाहर पेंट करना है, और पेंट करने की दर 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर की कितना खर्चा लगेगा 12 रुपए लगेंगे। तो सबसे पहले हम उनका क्या निकालेंगे सभी का, यानी 50 है 50 का हम क्या निकालेंगे वक्र पृष्ठ, और जितना आएगा उसको किससे गुणा कर देंगे 12 से, हमारा खर्चा आ जाएगा। अब इससे आगे कुछ और भी दिया गया है। यदि पाई की जगह आपको रखना पड़ेगा, यानी पाई आएगा ना वहां पे रखना पड़ेगा 3.14, और एक और दे रहा, एक जगह हमारे पास √1.04 को हम 1.02 मान लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम एक शंकु के बारे में बात करेंगे। उस यदि हम 1 का निकाल लेंगे तो हम 50 का भी बता सकते हैं, क्योंकि वो तो समान ही है। तो सबसे पहले तो शंकु की ऊंचाई, और शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है, h बराबर कितना दिया गया है 1 मीटर। यहां से हम क्या निकालेंगे r का मान, r बराबर कितना है 40 सेंटीमीटर, 2r बराबर व्यास दिया गया, व्यास दिया गया कितना 40, r बराबर कितना होगा 20 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 20 बटे में कितना 100 0 से 0, यानी 0.2 मीटर। अब हमें इसका क्या चाहिए वक्र पृष्ठ चाहिए ना, यानी शंकु का क्या चाहिए वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वो क्या होता है वो होता है पाई आर एल। पाई का मान कितना मानना है 3.14। अब देखो एल का मान नहीं है, सॉरी हमारे पास किसका मान नहीं है एल का मान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो किसका मान चाहिए एल का, और सबसे पहले हम यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे एल का मान निकालेंगे, और एल का मान निकालेंगे तो हमें पता है एल बराबर क्या होता है r² प्लस का x² एल बराबर r। त्रिज्या कितनी है
0.2, 0.2 का स्क्वायर प्लस हाइट कितने 1 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर कितना होगा 0.4 प्लस 1 का 1, यानी आ गए 1 प्लस 0.4 और L बराबर, और हम जोड़ेंगे तो कितना है 1.04 और 1.04 को हम क्या मान लेंगे L बराबर 1.02, यानी हमारे पास L का मान आ गया ना 1.02 मीटर। अब हम शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे, यानी एक शंकु की बात कर हो रही है, सिर्फ एक शंकु की, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर एल, पाई का मान 3.14 रखना है, आर का मान कितना है 0.2, एल का मान कितना है 1.02, सभी को गुणा कर लेंगे। अब यह आ गया क्या वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, यानी कि आगे एक शंकु की, और हमारे पास कितने शंकु के आकार की आकृति 50 है, तो 50 शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 50 गुणा में 3.14 गुणा में 0.2 गुणा में 1.02, पचास गुणा 3.14 का पॉइंट हटाएंगे तो बढ़ते हैं नीचे 100, 0.2 का पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 102 का पॉइंट हटाएंगे तो 100, 50 दूनी 100, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर कितना बच गया 314 गुणा में 102 बटे 100 और 10 को गुणा करेंगे तो 1000, 314 में 102 का भाग दे देंगे, सॉरी 314 102 से गुणा करेंगे 1000 का भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, 2 1 2, 3 दूनी 6, 0 0 0, 4 1 3, 8 2, 6 4 10 के बिंदु सर के 1 1 2 3, यानी होगा 32 0 28 में हम 1000 का भाग देंगे तो ये आ गया 32.02 वर्ग मीटर, कितना गया 32.02 वर्ग मीटर, 8 में लगा जाओगे 8 में 32.028 वर्ग मीटर। अब खर्चा देखना है, हमारे पास कुल आ गया ना, कुल वक्र पृष्ठ आ गया कितना 32.028 वर्ग मीटर। अब हमें उनके ऊपर क्या करवाना पेंट, यानी पेंट करवाने, बाहरी पृष्ठ पर पेंट करवाने का खर्चा, बाहरी पृष्ठ पर पेंट करवाने पर खर्चा, 1 वर्ग मीटर का खर्चा बराबर 12 रुपए। हमारे पास कितना है पूरा 32.028 वर्ग मीटर का खर्चा कितना हो जाएगा, यानी 32.028 को गुणा कर देंगे किससे 12 से, 12 की 12 की 96 ना, 12 की 96, 8 दूनी 16 को 6 को सरकी 8 9, 96 को 6 को सरकी 9, 12 दूनी 24, 24 और 33, 33 को 3 सरकी 3, 12 को 0 से करेंगे तो 0 रखते 3 का 3 पॉइंट, 12 दूनी 24 को 4 को सरकी 2, 12 3 36 37 38, यानी 384 रुपए 336 रुपए, यानी कितना खर्चा आएगा 384.336 रुपए। अब हम देखेंगे गोले के बारे में, गोला क्या होता है।
वर्ताकार उसकी मतलब शेप कैसी होगी, बनावट कैसी होगी, उसकी एक वर्ताकार होगी, परंतु वह अंदर से क्या होगी, पूरी ठोस होगी। वो क्या होता है, गोला। अब देखो, इसको समझने के लिए आपको मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। देखो, ये मानो 1 वर्त, 2 वर्त, 3 वर्त और ये 4, यानी एक गोला कितने वर्तों से मिलकर बना है, 4, यानी चारों ओर से उसके ऊपर हम रिंग सी लगा देंगे। मानो कितने वर्त है, 1 2 3 4। देखो 1 2 3 और 4, इनको हम आपस में फंसा देंगे और एक ठोस आकृति बन जाएगी, और वो हमारी क्या बन जाएगी, गोला बन जाएगी। क्या बन जाएगा, गोला। अब गोले का ये संपूर्ण मान लो या वक्र मान लो, एक ही बात है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो, एक वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमारे पास कितने वर्त मिलके बना है, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। यानी ये गोले के लिए 2 सूत्र है, एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब। इसके बाद है अर्धगोला। अर्धगोला यानी 2 अर्धगोलों से मिलकर एक पूरा गोला बन जाता है। यानी ये बीच में से काटने से ऐसे आकृति बन जाएंगे, और ये आकृति क्या होगी, ठोस होगी, बिल्कुल ठोस होगी एकदम। गोला होगा तो क्या होगी, ठोस ही तो होगी। अब एक ऊपर रह गया, एक नीचे रह गया, अब ये बन गया क्या, अर्धगोला। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, वक्र का मतलब से बाहर का तो होगा। अब यहां से चलेंगे और यहां तक आएंगे, गोला थे, यहां से चल रहे थे, यहां तक आ रहे थे, वो वक्र या संपूर्ण था, और संपूर्ण हमारा कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो था, मैंने क्या बताया, इसको आप वक्र मान लो या संपूर्ण मान लो, तो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये अर्धगोला हो गया, और अर्धगोले का क्या चाहिए, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी यहां से लेकर यहां तक चाहिए, और ये यहां से लेकर पूरा कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें हम आधा कर देंगे तो कितना बचेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। यानी यहां से लेकर यहां तक कितना बचेगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर। अब एक दूसरी बात, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, और आयतन, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब, और आधे के लिए हम 2 का भाग दे देंगे, है ना। ये बड़ा बटा 3 नीचे आ जाएगा, 4 3 गुणा 2 पाई आर की क्यूब, ये 2, यानी 2/3 पाई आर की क्यूब। यानी 4/3 पाई आर की क्यूब में 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2/3 पाई आर की क्यूब। अब जो लास्ट और मोस्ट सूत्र बचा वो देखो, 2 उसमें भी थे, 2 इसमें भी आ गए, और ये 5, 2 तो 4 हो गया, पांचवा क्या है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो संपूर्ण बताना है, और संपूर्ण देखो यहां से लेकर और ये पूरा, और यहां से लेकर यहां तक तो कितना आता है, हमने देखा ना, यहां से लेकर तो यहां तक का क्षेत्रफल तो कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, अब ऊपर वाला भी तो बच गया, संपूर्ण देखना है, संपूर्ण में तो ऊपर वाला भी होगा, और ये है एक वर्त, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे, और ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। यानी आपको मैंने 5 सूत्र बताए हैं, वो 5 सूत्र आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे।